नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज YouTube चैनल पर यह मेरा 200वां वीडियो है और मेरे YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, शैक्षणिक महत्व के तथा प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आप सब प्रकार के वीडियो देख रहे हैं, अपने प्रतिक्रिया और कमेंट से भी मुझे अवगत कराते हैं, परंतु आपकी प्रतिक्रियाओं की संख्या कम है। मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रियाओं से मुझे और अवगत कराएं, जिससे कुछ नवीन विषयों को आपकी रुचि के अनुसार मुझे सम्मिलित करने के लिए अवसर मिले, मैं आपकी जिज्ञासाओं को शांत कर सकूं। आज चूंकि यह एक 200वां वीडियो है, महत्वपूर्ण अवसर है, इसलिए मैं एक सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। यह वीडियो सबके लिए उपयोगी है और विषय है बच्चों को भीख ना दें। और अन्य को भी भीख देते समय आप पात्रता का ध्यान रखें। किसे दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, उससे आपको क्या प्राप्त होने वाला है। क्योंकि आप जो दान दे रहे हैं, आप जो धन दे रहे हैं, आप जो वस्तु दे रहे हैं, वह व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक स्थिति के उन्नयन में काम आना चाहिए। और यदि इसके स्थान पर वह व्यक्ति को अकर्मण्य बना रही है, व्यक्ति उससे काम करने से प्रेरित नहीं हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, उसकी शैक्षणिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, आपके दान से उसके परिवार को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यह मूल्यांकन करने का प्रश्न है कि हमें ध्यान देना है, नहीं देना है, और देना है तो किसको देना है। आज थोड़ी चर्चा हम इस विषय पर करेंगे और मेरा आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो कृपया जरूर देखिए। विश्व के सभी धर्मों में दान देना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अपने धर्म के अनुयायियों को दान देने के लिए प्रेरित किया जाता है। सभी धर्म और दर्शन जीवन के बाद का जो चरण है, उस चरण में अपनी अपनी विचारधारा के अनुसार इसे मोक्ष प्रदाता मानते हैं, मोक्षदायक मानते हैं। हिंदू धर्म में भी दान को एक महत्वपूर्ण कर्म माना जाता है। आत्मा की शुद्धि के लिए, आत्मा की तृप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए हिंदू धर्म और दर्शन दान देने को प्रेरित करता है। इस्लाम में ज़कात और दान एक महत्वपूर्ण इबादत मानी जाती है। मुस्लिम धर्म के अनुयायियों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है जो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए किया जाता है। ईसाई धर्म में भी दान को एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है और जो भगवान की सेवा करने का उनके अनुसार एक तरीका है। सभी धर्मों के अनुयायियों को दान देने से एक विशेष प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, और हमें लगता है कि हम अपनी आय में से समाज के लिए कुछ देकर एक अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो दान में हमें आत्मसंतुष्टि का बोध होता है और यह दान समाज में सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकते हैं। गरीबों और जरूरतमंदों की इसके माध्यम से मदद भी होती है। दान देने से सभी व्यक्तियों को आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। उनका ऐसा विश्वास होता है कि वह इसके माध्यम से भगवान की सेवा कर रहे हैं। दान के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे आर्थिक दान। ये दान पैसे या अन्य प्रकार के आर्थिक संसाधनों के रूप में दिया जा सकता है। शारीरिक दान, ये दान श्रमदान के रूप में हो सकता है, ऊर्जा दान के रूप में हो सकता है। मानसिक दान, ये दान ज्ञान, कौशल और मानसिक शिक्षा के रूप में प्रदान किया जा सकता है। चाहे किसी प्रकार का दान हो, वह आपके लिए कल्याणकारी है, आपके जीवन के उत्तरार्ध में मोक्ष के लिए काम आएगा। जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो सभी धर्म और दर्शन ये मानते हैं कि वह आपके काम आएगा, आपके लिए कल्याणकारी होगा। शारीरिक दान और मानसिक दान साधारणतः कोई समस्या पैदा नहीं करते। इससे आप सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से किसी की मदद करते हैं। परंतु जब आप आर्थिक दान करते हैं, तब आर्थिक दान किया जाने वाला जो आपका धन है, वह धन सकारात्मक परिवर्तन भी ला सकता है और समाज में सामाजिक समस्याएं भी पैदा कर सकता है, यदि हम इस बात का ध्यान नहीं रखें कि हम दान किसे दे रहे हैं। तो आर्थिक दान देते समय सदैव यह ध्यान रखना जरूरी है कि आप पात्र को ही दान दें और उस व्यक्ति को दान दें जो उस दान की गई, प्राप्त की गई राशि का, धन का
समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में करेगा, अपनी शैक्षणिक स्थिति को सुधारने में करेगा, अपने परिवार की पारिवारिक स्थिति को सुधारने में करेगा। इस प्रकार के दान से व्यक्तिगत समस्याओं और पारिवारिक समस्याओं के निदान में सहायक होती है। व्यक्ति सक्षम होता है, पर यदि इस प्रकार के दान से उसे काम करने की प्रेरणा मिलती है तब तो सब कुछ ठीक है। पर यदि ऐसा दान व्यक्ति को अकर्मण्य बनाता है, उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल तो रहा है, काम करने की जरूरत क्या है, उसको अपने परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति को बदलने की प्रेरणा प्राप्त नहीं होती, वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रेरित नहीं होता, बल्कि जो राशि उसको प्राप्त होती है वह उसको शराब पीने में या किसी प्रकार का नशा करने में उजाड़ देता है, तब विचार करना चाहिए कि हमें दान किसको देना है और किसको नहीं देना। दान केवल उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनकी वास्तव में उसको आवश्यकता है। दान बालकों को समर्थ बनाता है जब उसका सही उपयोग हो, परंतु दान कभी भी बच्चों को सीधे नहीं देना चाहिए, समर्थ व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें गलत आदतें पड़ सकती हैं और वह अपनी जिम्मेदारियों से भाग सकते हैं। आप अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन में अनेक स्त्री पुरुषों को बच्चों सहित भीख मांगते हुए देखते हैं। इनमें अनेक स्त्री पुरुष ऐसे होते हैं जो शारीरिक आधार पर सक्षम होते हैं, परंतु वे काम नहीं करना चाहते, श्रम नहीं करना चाहते, कर्तव्य से विमुख होना चाहते हैं और क्या करते हैं, आपकी धार्मिक आस्थाओं को भड़काकर भीख मांगने का प्रयास करते हैं और इस तरह के वार्तालाप करते हैं, इस तरह की परिस्थितियां आपको बताते हैं कि आप द्रवित हो जाते हैं, दान देने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। परंतु यह दान उन स्त्री और पुरुषों की अकर्मण्यता में और वृद्धि करता है जो शारीरिक रूप से सक्षम है और काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी भी भीख नहीं देनी चाहिए, दान नहीं देना चाहिए जो स्वयं काम कर सकते हैं। आपने देखा होगा अनेक महिलाएं अपने दूध मुहे बच्चों को लेकर भीख मांगती हैं। बच्चा उनकी गोदी में है, एक बच्चा गोद में, 2-3 बच्चे और उनके आसपास। जिन बच्चों को स्कूलों में होना चाहिए, खेल के मैदान में होना चाहिए, वह भीख मांगने का माध्यम बन रहे हैं और वे भिखारी उसके माध्यम से आप में दया का भाव जागृत करना चाहते हैं और आपके मन में दया का भाव आ भी जाता है, अरे बच्चे हैं देखिए, और आप अपने पॉकेट से निकालकर कुछ दे देते हैं। परंतु कभी इस क्षण पर भी विचार कीजिए कि क्या वह दान उनकी शिक्षा का माध्यम बनेगा? कभी नहीं बन सकता। वह बच्चे देश के अशिक्षित, असंस्कारित और अकर्मण्य नागरिक होंगे और उनको ऐसा बनाने में दान देने वाला व्यक्ति सहायता कर रहा है। और जब आप सहायता कर रहे हैं तो आप कल्पना करें कि क्या ऐसी अकर्मण्यता के लिए, ऐसे असंस्कारित, ऐसे अशिक्षित, ऐसे अकर्मण्य नागरिक बनाने के लिए क्या ईश्वर हमें पुण्य का लाभ देगा? मुझे लगता है शायद नहीं। आपने भी समाचार पत्र में पढ़ा होगा, टीवी चैनलों पर देखा होगा, मुंबई में एक भिक्षुक चौराहे पर भीख मांगते मांगते उसी चौराहे पर मर गया। जब पुलिस उसके दाह संस्कार के लिए आई और उसकी सामग्री की देखभाल की तो उसके पास बोरों में ठूस ठूस कर भरे हुए लाखों रुपए मिले। उन लाखों रुपए से अगर वह व्यक्ति चाहता तो अपने जीवन का उत्तरार्ध बहुत सुखपूर्वक व्यतीत कर सकता था, परंतु आप समझ गए होंगे, वह आपकी भावनाओं से खेलकर केवल भीख मांगता रहा, जीवन भर धन इकट्ठा करता रहा और उस धन का उसने खुद के कल्याण में भी, खुद की आवश्यकताओं को पूरा करने में भी किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया। आप समझते हैं क्या इस सब से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी? दैनिक भास्कर के उज्जैन संस्करण में 12 फरवरी 2025 को भास्कर इन्वेस्टिगेशन के नाम से एक समाचार प्रकाशित हुआ। उसकी चर्चा भी करना आपसे बहुत जरूरी है, जिसमें बताया गया कि बचपन छिन रहा है नशे के कारण, और वो बचपन इसलिए छिन रहा है
कि उन बच्चों को भीख के माध्यम से जो राशियां मिल रही हैं, उस राशि का, उस धन का उपयोग वह नशा करने में कर रहे हैं। 60 में से 100 भिक्षुक बालक उनको नशे में मिले। वो आश्चर्य की बात यह है कि वो केवल भिक्षावृत्ति नहीं कर रहे हैं, नशे की हालत में चोरी भी कर रहे हैं। भिक्षुक मुक्त अभियान के तहत जिन बच्चों को रेस्क्यू किया गया, उनकी जांच में यह खुलासा हुआ। जांच में पता चला 15 इलाकों की बस्तियों में 7 से 16 साल तक के बच्चे नशा करते हैं। कुछ बच्चों के परिजन और रिश्तेदार उनसे नशा करवाकर उनसे भीख मंगाते हैं, उनको दंडित करते हैं, प्रताड़ित करते हैं, भीख मांगने के लिए प्रेरित करते हैं। अब आप सोचिए, ऐसे बच्चों को आप दान देकर क्या पुण्य कमा रहे हैं? मेरे हिसाब से, मेरे अनुसार तो बिल्कुल नहीं। इसलिए दान देते समय पात्रता को देखना बहुत आवश्यक है और बहुत प्रयास कीजिए कि किसी को प्रत्यक्षतः आर्थिक दान मत दीजिए। आर्थिक दान तो किसी संस्था के माध्यम से आप खुद संस्था बनाकर किसी शिक्षण संस्था में बच्चों की, किसी गरीब बच्चे की फीस देकर, कहीं गरीब बस्ती में जाकर वस्त्र देकर, भोजन देकर, पर अनेक बार ऐसा दिन देखने में आता है कि वो जो दान में दिए गए वस्त्र होते हैं वो उनको बेच देते हैं। जो दान में दिया गया कच्चा अनाज होता है वो उसको बेच देते हैं। क्या करें हम? दान दें ना दें, एक बड़ा गंभीर प्रश्न है, पर चिंतन का है, चिंता का है कि हमारा दान क्या व्यक्ति के और समाज कल्याण के काम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं आपसे विनम्रता से प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के दान से हमें किसी भी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी जो किसी को भी काम करने से रोकता है, अकर्मण्य बनाता है और उसकी पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के उन्नयन में काम नहीं आता। दान देना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में मदद कर सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि आप दान देते समय पात्रता का ध्यान रखें। इसके बारे में अभी तक हमने बहुत सारे चर्चा की है और यह पात्रता का ध्यान रखने के बाद दिया गया आपका दान समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में बहुत सहायक हो सकता है। एक बात तो कम से कम जरूर तय कर लें कि किसी भी स्थिति में बालकों को भिक्षा नहीं देंगे। बालकों को हथियार के रूप में भिक्षा मांगने के साधन की तरह प्रयोग कर भीख मांगने वाले स्त्री और पुरुषों को किसी भी प्रकार की भीख नहीं देंगे। ऐसे भिक्षुकों को उनकी जो बच्चे उनके साथ हैं, उन बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। मुझे चौराहों पर या कहीं भी जब मैं बच्चों को भीख मांगते हुए देखता हूं, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि मुझे स्पष्ट सीधे दिखाई देता है कि हम इनको दया करके जो राशि दे रहे हैं, जो दान दे रहे हैं, वह किसी भी प्रकार से इनके उन्नयन में काम नहीं आएगा और ये बच्चे अशिक्षित और असंस्कारित ही रह जाएंगे और बड़े होकर अपराधों में लग जाएंगे। इसलिए इनकी स्थिति को बदलने के लिए, कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए आप सोचिए, विचार कीजिए, दान जरूर दीजिए। अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा, बहुत थोड़ा हिस्सा, हमें समाज के कल्याण के लिए लगाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में हमारा जो भी कुछ जीवन है, जो भी कुछ हम प्राप्त कर रहे हैं, वह हमारे व्यक्तिगत प्रयास तो है ही सही, परंतु उन व्यक्तिगत प्रयासों को करने में सक्षम बनाने में हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे राष्ट्र का बड़ा योगदान है। बहुत सारी चीजें हमें निःशुल्क रूप से प्राप्त हुई हैं, आसानी से प्राप्त हुई हैं, जिससे हम वर्तमान स्थिति को प्राप्त कर पाए हैं। इसलिए थोड़ा अंश हमें लौटाना चाहिए, यह बहुत जरूरी है, पर कैसे लौटाएं, यह चिंता और चिंतन का प्रश्न है। आपके द्वारा जो लौटाया गया है, वह लौटाई गई चीज, वस्तु, धन किसी भी व्यक्ति, परिवार के सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक उन्नयन में काम आना चाहिए। आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, आपको बहुत धन्यवाद। मैं आपकी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत होना चाहूँगा और यह भी चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद।